बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप कैसे हैं? आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर मौज़ूम खान और मैं हूं मौज़ूम खान। एस्ट्रोलॉजी जो है, जिस तरह मैंने पहले से कहा कि एस्ट्रोलॉजी कैलकुलेशंस पर बेस करती है और अल्लाह कुरान में कहता है हमने हर चीज़ पैदा की फिर उसकी एक तकदीर मुकर्रर कर दी। तो इसलिए मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, आपने भी देखा होगा। मैं बार बार ये कहता हूँ कि जो लोग 1989 के एंड से 90, 91, 92, 93 में पैदा हुए, ये सब स्टार हैं। इसकी वजह ये है कि उस वक्त प्लैनेटरी कंडीशन कमाल ही बेहतर थी। आज एक हम ऐसा ही आपके सामने जायचा पढ़ने जा रहे हैं जिसकी हमने बहुत दफ़ा प्रेडिक्शंस की, आपने सुना भी होगा, टीवी पर भी देखा होगा, बहुत सारी दफ़ा ये प्रेडिक्शंस की गई हैं। जब भी कहीं ना कहीं पीपल्स पार्टी का नाम आता था तो हम मैंने ये कहा, हमेशा से ये कहा कि अगर पीपल्स पार्टी, जो पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी पार्टी है, जो अब सिर्फ सूबाई पार्टी बन गई है, अगर इसको प्रमोट करना है और इसे पूरे तरीके से दोबारा से रिवाइवल इसका करना है तो जरदारी साहब को अपनी बेटी और सबसे छोटी जो बेटी है आसिफा, उसको आगे लाना होगा ही। बहुत दफ़ा ये रीडिंग्स टीवी पर दी हैं। बिलावल भुट्टो ठीक है, इंटेलिजेंट हैं, अच्छे हैं, पढ़े लिखे हैं, मगर तकदीर और चीज़ होती है। जिसकी तकदीर में लिखा है उसकी तकदीर आगे बढ़ जाएगी। तो इसलिए हम ये नहीं कहते कि मेरी रीडिंग्स बहुत ज़्यादा ठीक हैं, लेकिन फिर भी हमने अपने बहुत दफ़ा टीवी पर आपने ये सुना होगा मुझसे कि मैंने ये कहा कि अगर पीपल्स पार्टी को आगे बढ़ाना है तो जरदारी साहब को अपनी बेटियों में से जो सबसे छोटी बेटी है उसको आगे लाना होगा। पीपल्स पार्टी के बहुत सारे दोस्त, हमारे रहनुमा, हमारे दोस्त भी हैं, तो उनको भी मैंने ये बातें कई दफ़ा कंफर्म की हैं। वो आपको कभी ना कभी ये बातें कंफर्म करेंगे। पीपल्स पार्टी का आदमी से चलाना, जैसे बिलावल भुट्टो से चलाना, ये बड़ा डिफ़िकल्ट काम था, ये उनसे नहीं चलना था। तो इस वक्त आज क्योंकि प्रॉपरली कहा जा रहा है कि जो आसिफा भुट्टो हैं, ये प्रॉपरली अब पॉलिटिक्स में आज उनका पहला कदम होगा, जहाँ से वो इस सारे सिनेरियो को फिर आगे ग्रेजुअली आगे बढ़ाएंगी। तो आज हम उनका हॉरोस्कोप आपको लेकर आए हैं जो आपको दिखाना चाहते हैं। ये उनका हॉरोस्कोप है। 3 फरवरी 1993 में वो पैदा हुई, यूके लंदन में वो पैदा हुई। टाइम आपको हम नहीं बता सकते, लेकिन ये उनका चार्ट है। अगर इसमें देखें तो मून इन जेमिनाई, जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो थी, उनका भी मून जेमिनाई, उनका सन जेमिनाई में था, यानी उनका ज़ोडिएक साइन जिसे हम कहते हैं दैट वाज जेमिनाई, इनका मून साइन जेमिनाई है। इसको नोट कर लें हॉरोस्कोप को, मैं थोड़ा सा आगे कर देता हूँ कि आपको पूरे तरीके से प्रॉपरली ये समझ आ जाए, और इसको नोट कर लें, आपको ये पढ़ने में बहुत सारा फ़ायदा होगा। उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा। अब हम इस चार्ट को पढ़ते हैं। सबसे पहले ये है कि मून इन जेमिनाई विद केतु। केतु सन को और मून को गहराता है। अगर आप देखें तो उनके जो फेस हैं, इस पर थोड़ा सा वो आपको जिसम कहते हैं ल्यूकोडर्मा, इसके थोड़े से स्पॉट नजर आते हैं। फिर ये देखिए कि जुपिटर जो है वो उन्हें ट्राइन दे रहा है। दूसरी तरफ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसे कहते हैं गज केसरी योग। जब भी जुपिटर मून को 5वें घर की नजर से देखे तो ये गज केसरी योग होता है। गज कहते हैं हिंदी में हाथी को, और केसर कहते हैं शेर को। तो आदमी गज केसरी से मुराद ये है कि ये आदमी अपनी ज़िंदगी में एक हाथी जितनी मजबूत और शेर जितनी बड़ी ज़िंदगी जिएगा। ये कतई तौर पर कोई ऑर्डिनरी साइन नहीं है, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साइन है। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़, मून इन जेमिनाई जिसका लॉर्ड उठा और वहां से उठकर फिर 9th में आ गया, ये राजयोग है। जो 9th हाउस इज कॉल्ड द हाउस ऑफ ब्लेसिंग्स, अल्लाह की तरफ से रहमतों का घर है। इसका राजभाग्य घर, राजभाग्य से मुराद ये है कि जो आदमी अपनी जिंदगी में राज करने के लिए पैदा हुए और उनका मुकद्दर ऐसा है कि राजभाग जितना राजा जैसी वो जिंदगी गुजारेंगे, ये उनका है। थर्ड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जुपिटर ट्राइन दे रहा है मून को भी, मरकरी को भी, सन को भी और सैटर्न को भी। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी राजयोग बनते हैं 2-3 मिला के। सैटर्न इन एक्वेरियस, यानी कि सैटर्न अपने ही घर में है, ट्राइंड बाय जुपिटर।
और 9th हाउस में। तो जब हम बार बार सियासत की बात करते हैं, लोगों की बात करते हैं, लोगों के अप्रिसिएशन की बात करते हैं, लोगों के मुकद्दर की बात करते हैं, लोगों से मिलने जुलने की बात करते हैं, नॉलेज की बात करते हैं, लोगों के साथ इंटरेक्शन की बात करते हैं, लोगों पर अपना असर दिखाने की बात करते हैं, ये सारे इंपैक्ट रेड बाय 5th एंड 9th हाउसेस। तो लकीली किसी भी एक आदमी के 6 सैयारे, 9th है टोटल, 6 सैयारे जब भी कोनों में आके बैठ जाएं, पहले, 5वें, 9वें, तो ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉम्बिनेशन बनाते हैं। एक ऐसा आदमी जो इंटरनेशनल फेम लेने के लिए पैदा हुआ है, हाईली एजुकेटेड होने के लिए पैदा हुआ है, बाहर से पढ़ने के लिए पैदा हुआ है, लोगों पर अपनी धाक बिठाने के लिए पैदा हुआ है, लोग उसकी इज्जत भी करेंगे। जुपिटर इज द लॉर्ड ऑफ जमीर, कॉन्शियसनेस और इज्जत, एहतराम, मुकद्दर, लोगों से रिस्पेक्ट पाने का लॉर्ड है। 9th में बैठा हुआ है, यानी कि अगर 5th पढ़ें तो 5th में, अगर रिवर्स पढ़े तो फिर 9th में, 5th में आप उसको कंसिडर कर लें। 5th में होने की वजह से आप एक ऐसा, आप सब ने कभी भी उन्हें नहीं बोलते देखा, मैंने भी कभी बोलते नहीं देखा उन्हें, लेकिन जो आज उनकी तकरीर होगी, अगर वो तकरीर करती हैं तो इस तकरीर में एक ऐसा डिफरेंट किस्म का एक इमेज सबके ज़हन पर छाने वाला है या वो छोड़ने वाली हैं, जिसकी वजह से पीपल्स पार्टी का एक नया इमेज सामने आए। तो इसलिए नॉलेज के एतबार से, सोशल वर्क के एतबार से, पॉलिटिक्स के एतबार से, लोगों के कनेक्शंस के एतबार से, रिलेशनशिप के एतबार से और रिस्पेक्ट पाने के एतबार से इससे बेहतर हॉरोस्कोप नहीं हो सकता। इंटरनेशनल फेम इज रेड बाय राहु, क्लियर। वीनस की राहु को ट्राइन है बाय बर्थ और वो मून से 7वें में है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इंटरनेशनल फेम होगी। फिर ये लोगों से इज्जत पाने के लिए 5वां घर, इंटरनेशनल इज्जत पाने के लिए 9वां घर। तो इसलिए जो इनकी फेम के, कम्युनिकेशन के, वर्बल एक्सप्रेशन के, कंसल्टेंसी के, काउंसलिंग के, एक्सप्रेशन के, वर्ड्स के जो प्लानिटरी कंडीशंस में हैं वो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आला बैठी हुई हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि आसिफा भुट्टो जरदारी, इनका हॉरोस्कोप अल्टीमेटली वो हॉरोस्कोप है जिसमें ये सारी चीज़ें जो एक प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए, एक स्टार बनने के लिए, एक इंटरनेशनली फेम गेन करने के लिए जो प्लानिटरी कंडीशंस होती हैं वो इनकी हैं। तो आप सब देखेंगे कि वो वक्त बहुत ज़्यादा दूर नहीं है जब ये सारी चीज़ें बेहतर होना शुरू होंगी। और फिर दूसरी बात, ट्रांजिट अगर पढ़ते हैं तो ट्रांजिट में अब जुपिटर जो है विद सैटर्न के साथ इनके कंजंक्ट होगा एक्वेरियस में। तो फेब्रुअरी यानी विच इज 22 ऑफ जनवरी वुड बी द मंथ जिसमें इनको ये फेम मिलना शुरू होगी। और 2021 सैटर्न जब भी कंजंक्ट होता है, ये सैटर्न के सर्विसेज का, इनके 6th का और 8th एंड 9th का लॉर्ड। 8th होता है स्पोर्ट मिलने का और 9th होता है पब्लिक स्पोर्ट मिलने का। तो मुझे लगता है कि ये जो फरवरी आ रहा है 2021 का, ये इनकी ज़िंदगी में इब्तदा करेगा इनके उस फेम की जिसके लिए एक आदमी पूरी ज़िंदगी तरसता रहता है। तो यहाँ से 30th ऑनवर्ड्स जो ज़िंदगी इनकी गुजरेगी, आप देखेंगे एक बिल्कुल मुख्तलिफ, एक आला किस्म की ज़िंदगी होगी। एंड शी इज़ ब्लेस्ड विद द प्लानिटरी कंडीशंस। तो ये सारी ब्लेस्ड जो प्लानिटरी कंडीशंस हैं, ये उन्हें बड़ा आदमी यानी कि बड़ा फिगर बनाने में बहुत बड़ा पार्ट प्ले करेंगे। तो ये थी उनकी प्लानिटरी कंडीशन। मैं आपको जाते मरतबा एक दफ़ा फिर दिखाना चाहता हूँ। ये जो वो लोग जो सारे हैं, इनका चार्ट अगर वो बनाना चाहते हैं तो इससे वो बना सकते हैं, मगर मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पब्लिकली चार्ट नहीं देखा। ये बात याद रहे कि जो बेनज़ीर थी उनके सन से मार्स 8वें में बैठा हुआ था, इनके भी सन से मार्स 8वें में बैठा हुआ है। तो इसलिए इनको थोड़ा सा ये ख्याल करना होगा कि अपनी ज़िंदगी में जब इनकी उम्र 52-53 हो तो तब इनको क्लैशेस कॉन्फ्लिक्ट्स की तरफ नहीं जाना चाहिए। ये एक टाइम के बहुत ज़्यादा अच्छा इनके लिए नहीं होता। तो इसके लिए डिफरेंट, इनके अलावा इन्हें हॉरोस्कोप में कोई ऐसी प्लैनेटरी कंडीशन नेगेटिव कोई एस्पेक्ट नहीं है जिससे हम ये कहें
कि इनकी ज़िंदगी में कोई नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। शी इज़ बॉर्न टू बी ए लीडर एंड शी इज़ द लीडर। सो बाकी सब अल्लाह की मर्ज़ी है। मैंने चार्ट इसलिए पढ़ा कि आज उनकी पॉलिटिकल जो हम रेस कहते हैं उसकी इब्तिदा थी, तो आज उन्होंने कहा मैंने हर उसको पढ़ा। आप इस पर अपने कमेंट्स भेज सकते हैं, आप अपने ख्यालात शेयर कर सकते हैं। हमेशा की तरह खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।